नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज बात करते हैं जो रामसर स्थल हैं उनमें जो है कितने रामसर स्थल शामिल करने की घोषणा की गई है उस पर चर्चा करेंगे। कहाँ के स्थल हैं, अब कितने स्थल हो चुके हैं और यहाँ से परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आर्द्र भूमि का जो है फोटो लगा हुआ है और यहाँ पे बात करते हैं। आर्द्र मतलब होता है नमी, ठीक है। आर्द्र भूमि का मतलब होता है जहाँ पे नमी होती है वो आर्द्र भूमि बोली जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, चार जो है जोड़ने की बात की गई है रामसर स्थल। आइए बात करते हैं कहाँ कहाँ का ये स्थल है। तो इसके बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के दो स्थल जो है घोषणा की गई शामिल करने की। कौन कौन से? तो सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य, थेर थगल पक्षी अभ्यारण्य। फिर सिक्किम का एक है, कौन सा? तो खेचो पल्लरी आर्द्र भूमि है। फिर झारखंड का भी है। झारखंड का कौन सा है? तो उद्भा झील है। ये कुल मिला के चार जो है घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा शामिल करने की, चार स्थल। अब बात करते हैं, ये चार स्थल शामिल करने की बात की गई है। अब थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी जान लेते हैं। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार का 2025 का थीम क्या है? थीम ये हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ये जो है इसका थीम रहा है 2025 का। तो यहाँ पे आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसका थीम क्या है? देखिए, थीम भी पूछा जाता है। और कुल मिला के जो है चार जो है आर्द्र भूमि शामिल करने की बात की गई है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं औपचारिक रूप से क्या है। तो औपचारिक रूप से ये है कि 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण तट पर ईरानी शहर रामसर में इसको अपनाया गया था। अब पूछ लिया जाएगा कि जो है रामसर को कब अपनाया गया था? तो ईरानी शहर है रामसर, वहाँ पे जो है इसको अपनाया गया था 2 फरवरी 1971 को। लेकिन भारत में कब अपनाया गया? तो भारत में जो है 1 फरवरी 1982 को अपनाया गया। और 1971 को जो है कहाँ अपनाया गया? तो ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया। तो इसको, और भारत में ये पूछा जाता है कि भारत में कब अपनाया गया? 1 फरवरी 1982 में अपनाया गया। इतनी चीज़ आपको स्टैटिक के बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करें, पहला विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी 1997 में मनाया गया था, याद रखिएगा। फिर आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड ऐसा होता है, जितने भी रामसर स्थल है उसमें से सबसे बेहतर कौन सा है? तो उसमें जो है 2 ही हैं इसमें रिकॉर्ड में। कैबला देव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का, फिर लोकटक झील है मणिपुर की, ये जो है इसमें रिकॉर्ड में शामिल है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करें 2013 तक जो रामसर स्थल थे वो कितने थे? तो कुल 26 थे। आगे बात करते हैं 2014 से 2024 तक जो है कितनी आर्द्र भूमि शामिल की गई? तो 59 शामिल की गई। सर्वाधिक अगर पूछ रहे हैं तो 29 जो है क्षेत्र शामिल किए गए थे 2022 में। और अगर बात करते हैं 2024 में कितने शामिल किए गए? तो 2024 में 10 जो शामिल किए गए, याद रखिए। अभी आगे बात करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है आर्द्र भूमि का संरक्षण, सतत उपयोग को बढ़ाना, इसका उद्देश्य होता है। और बात करते हैं जून 2024 में 2 जो है शामिल की गई थी। कौन कौन सी? जो दोनों जो थी बिहार की थी, याद रखिएगा। अब ये नहीं पूछी जाएगी कि नई शामिल हो गई हैं, टोटल पूछी जा सकती हैं। फिर 14 अगस्त 2024 में जो है शामिल की गई 3। कहाँ की? 2 जो थी तमिलनाडु की थी और 1 जो है मध्य प्रदेश की थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है नंद नारायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का था। काजू बेली जो था वो भी तमिलनाडु का था। तवा जलाशय जो था मध्य प्रदेश का था और ये बिहार की थी। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, फरवरी 2024 में शामिल की गई थी 5 जो है 5 में से जो 3 कर्नाटक की शामिल की गई, 2 जो थी तमिलनाडु की थी। ये आपको जो है याद रखनी है। कुल मिला के ये पूछा जा सकता है कि 2024 में तो 10 शामिल की गई थी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण बन जाता है 2024 में जो 10 आर्द्र भूमि जो है शामिल की गई हैं। अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो है वर्तमान में कहाँ हो गई हैं, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हो गई, 20 हो गई हैं, याद रखिए। 20 साइट्स हो गई हैं तमिलनाडु में। ये जो है अभी शामिल की गई, टोटल मिला के 20 साइट्स हो चुकी हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पे जो आता है उत्तर प्रदेश आता है। 10 साइट्स हैं इसमें। रामसर साइट्स कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स हैं।
फिर बात करते हैं पहला जो है रामसर स्थल कौन सा है, तो चिल्का झील जो उड़ीसा का है, इसको शामिल किया गया था सबसे पहले भारत में, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है, ये था। फिर बात करते हैं भारत का सबसे छोटा, तो रेणुका आर्द्रभूमि है हिमाचल प्रदेश का, इसको है। वर्तमान में जो है कितने रामसर स्थल हो चुके हैं, तो 89 हो चुके हैं। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। पूछ लेगा सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे हैं, फिर उसके दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला स्थल कौन सा शामिल किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के स्थल हैं 10, उनकी लिस्ट है और यहाँ पे कहाँ पे स्थित हैं और कौन से स्थल हैं शामिल, तो ये पूछा जा सकता है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली है, सांडी तो ये हरदोई में है, सरसई नाबर झील जो है इटावा, हैदरपुर तो ये मुजफ्फर और बिजनौर में पड़ता है, ऊपरी गंगा नदी तो बुंदेलशहर। फिर बात करते हैं शोर सरोवर आगरा में है और बखीरा अभ्यारण्य तो संत कबीर नगर में, तो ये जो है यहाँ पे मैचिंग में पूछा, यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। पूछ लिया कितने स्थल हैं यूपी में और कहाँ कहाँ पे कभी कभी मैचिंग में दे देता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे जो है तमिलनाडु के जितने भी स्थल हैं, तमिलनाडु के अब जो हो चुके हैं वो 20 स्थल हो चुके हैं, ठीक है। ये तमिलनाडु की लिस्ट है, जो भी स्थल हैं तमिलनाडु के, उनमें बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है नए स्थल जो शामिल किए गए हैं वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जो नए स्थल जो हैं शामिल किए गए 2024 से और 2025 तक, 2024 से 2025 तक जितने भी स्थल शामिल किए गए वो 5 स्थल तमिलनाडु के शामिल किए गए हैं। कौन कौन से, तो कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, लॉन्ग बुड 16 रिजर्व तमिलनाडु का है, नंजरायन पक्षी तमिलनाडु का है, काजू वैली तमिलनाडु, फिर शक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य ये अभी शामिल किया है, थगल पक्षी अभ्यारण्य ये जो है तमिलनाडु के नए शामिल किए गए। वाले पूछे कभी कभी 3 यहाँ से दे देगा, ये कहीं और से देगा, तो ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं जितने भी स्थल हैं, यहाँ पे लिस्ट है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। न्यूराज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी स्थल हैं, कहाँ कहाँ के स्थल हैं, तो महत्वपूर्ण बन जाए। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जितने भी जो है तमिलनाडु के हैं या जहाँ के स्थल शामिल किए हैं तो उसके पहले स्थल कितने थे, तो वैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं सभी स्थल हैं जितने भी हो चुके हैं, 89 जो स्थल हो चुके हैं। अब यहाँ पे पूछा है प्रश्न, ये पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश स्थित रामसर स्थलों की संख्या निम्न में से कितनी है, तो यहाँ पे बताना है कितनी है। तो ये यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर वी वाला हो जाएगा, 10 है। याद रखिए उत्तर प्रदेश के जो 10 स्थल हैं यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल निम्न में से कौन सा है। सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा जो रेणुका आर्द्रभूमि, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। नहीं है, देखिए यह प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। सूरत सर मानसर झील जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार कर लेते हैं। वर्तमान में स्थलों की संख्या जो हो चुकी है रामसर स्थल की वो 89 हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है। रामसर कन्वेंशन को भारत में 1 फरवरी 1980 को लागू किया गया था। फिर यहाँ पे पूछा है, रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण तट पर स्थित ईरानी शहर में अपनाया गया। तो यहाँ पे ये वाला भी कथन सही है, जो है 1971 में अपनाया गया, ठीक है। लेकिन भारत में कब लागू हुआ, तो भारत में 1982 में लागू होता है। ये वाला कथन जो है 2 वाला गलत हो जाता है। जब 2 वाला गलत हो जाए तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो वी वाला हो जाएगा, ठीक है। 89 संख्या हो चुकी है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है दोनों स्थल जो हैं बिहार के हैं, याद रखिएगा, जून 2024 में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न दिया है, सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है। देखिए सर्वाधिक ये प्रश्न पूछ भी लिया गया और ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो सर्वाधिक जो है तमिलनाडु में, कितने, तो 20 हो चुके हैं तमिलनाडु के, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 10 हैं।
इतनी चीज़ें आपको याद रखेंगे। ये पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे चर्चा किया है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये वाला प्रश्न और बन जाता है, भारत में सबसे पहले किस झील को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो सबसे पहले एक बात पूछी है तो चिल्का झील जो उड़ीसा की है, इसको मान्यता दी गई थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, और जितनी भी आत्मभूमि थी, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।